जय जोहार एस्पायरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के संबंध में इम्पॉर्टेंट तिथिक्रम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था। 2 नवंबर 1861 में। इसका नाम सीपी या फिर मध्य प्रांत या केंद्रीय प्रांत भी बोला जाता है इसको। सीपी का मतलब सेंट्रल प्रोविज़न। ठीक है, इसकी राजधानी थी, मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर राजधानी। जब इसका गठन हुआ तो इसमें 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से हैं? पहला है आपका छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र। सॉरी, इसमें तीन राज्यों को मिलाकर ये पूरा मध्य प्रांत बना है ना। और इसमें छत्तीसगढ़ में से 3 जिले शामिल थे, है ना। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले थे? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ये 3 जिले भी 1861 में ही साथ साथ बन गए। अभी जो ये संबलपुर है वर्तमान में अभी उड़ीसा में आता है। तो 1861 में ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1862। इस डेट में क्या हुआ था? मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग कौन कौन से हैं? इसके लिए एक ट्रिक है, आप ट्रिक देख लीजिए पहले। जब 36 नागों का सागर, इसी में छुपा है। आइए डिकोड करते हैं। जब से जबलपुर, 36 से छत्तीसगढ़, ना से नागपुर, गो से गोदावरी बेसिन, सागर से सागर, एमपी में है सागर, है ना। तो इस तरह से 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको बहुत इजी होगा। जब 36 नागों का सागर, बार बार दोहराते रहिए ताकि ये ट्रिक आपको याद हो जाए। तो छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, तो छत्तीसगढ़ को देखते हैं। अब इसी समय रायपुर को, इसका जो छत्तीसगढ़ संभाग बना तो रायपुर इसका मुख्यालय बना। रायपुर मुख्यालय बना। इसके डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स सी एलियट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि छत्तीसगढ़ में ये संबलपुर, ये आपका बिलासपुर और ये रायपुर 3 जिले थे उस समय। रायपुर को मुख्यालय बनाया गया था, जिसके डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स एलियट थे। 1862 में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1905। इसमें क्या हो रहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। इसका मतलब यह है कि भाषा के आधार पर राज्य बन रहे थे। तो बंगाली बोलने वाले लोग बंगाल बना रहे थे, उड़िया बोलने वाले लोग उड़िया मतलब उड़ीसा बनना था। ठीक है, तो इस तरह से होना था। अब चूंकि संबलपुर जो है वो मध्य प्रांत का हिस्सा था, है ना, और यहाँ के लोग उड़ीसा में बात करते थे, तो इसको उठा के बंगाल प्रांत में शिफ्ट किया गया। और इनमें 5 रियासत थे, संबलपुर में 5 रियासत थे जिनको बंगाल प्रांत में लेके जाया गया। कौन कौन सा है देखते हैं यहाँ से। पहला है आपका पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी। ठीक है, इसको उठा के डाला गया बंगाल प्रांत में। और बंगाल प्रांत से या फिर छोटा नागपुर के पठार से, नागपुर क्षेत्र से 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। वो 5 रियासत कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। कोरिया, चांग बखार, सरगुजा
उदयपुर, जशपुर, इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। ये सब कब हुआ है? 1905 में, जब भाषाई तौर पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, है ना। अब छत्तीसगढ़ के सभी जिले लगभग एक उसमें आ गए थे, है ना। तो मानचित्र अब दिखने लगा छत्तीसगढ़ का, जब कोरिया, चांगमकार, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर। हाँ, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये वाले हिस्से की। डीप में और पढ़ेंगे, जब हम मैपिंग को पढ़ेंगे तो मैं आपको जब बताऊँगा। अभी यहाँ से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें, क्योंकि आज हम लोग को छत्तीसगढ़ का निर्माण करके रहना है। अब क्या हुआ था 1918 में सुंदरलाल शर्मा, सभी परिचित होंगे सुंदरलाल शर्मा जी से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लिखा एक बुक, ठीक है, ये लिखा इन्होंने एक बुक का नाम था पांडुलिपि, ठीक है, बुक का नाम था पांडुलिपि। 1918 में एक बुक लिखा। तो अब इसी बुक में एक मैप खींच दिया कि छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह से दिखेगा करके, ये कुछ मैप खींच दिया। पहली बार इन्होंने अपना एक बुक में मैप खींच दिया छत्तीसगढ़ का। तो इसीलिए इनको प्रथम स्वप्नदृष्टा या संकल्पनाकार बोलते हैं छत्तीसगढ़ का, कि पहली बार छत्तीसगढ़ की कल्पना किसने की? सुंदरलाल शर्मा जी ने की। किस बुक में की? तो अपने बुक पांडुलिपि में की है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार। संकल्पनाकार, ठीक है, 1918 में। नेक्स्ट है 1924, रेड पेन से लिखते हैं 1924। इसमें क्या हुआ कि रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। किसके समक्ष की गई? किसके द्वारा की गई? पहले सुनिए। रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद, ये कांग्रेस की इकाई, इसके द्वारा मांग की गई। क्या करने के लिए? कि भैया हमको पृथक छत्तीसगढ़ बनाना है। किसके सामने मांग की गई? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के सामने, है ना। प्रांतीय व्यवस्थापिका का मतलब समझ रहे हैं ना? मध्य प्रांत। भैया अब हमारे छत्तीसगढ़ का मैप पांडुलिपि में सुंदरलाल शर्मा जी ने दे दिया है, अब हमको चाहिए अलग छत्तीसगढ़। तो आप बोल सकते हैं कि पहली बार 1924 में मांग की गई, है ना। नेक्स्ट है 1939। इसमें आप सभी को पता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो हर साल होता है, मतलब जब से कांग्रेस बना है 1885 से, है ना। तो कांग्रेस का जब त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 में अधिवेशन, तो हमारे सुंदरलाल शर्मा गए हुए थे इस अधिवेशन में, और इसी अधिवेशन में इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करी, इसी अधिवेशन में, ठीक है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में किसने मांग करी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? सुंदरलाल शर्मा जी ने मांग करी थी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। फिर भी कोई हल नहीं निकला, तो अब डेट आता है 1946 का। 1946 में क्या हुआ कि एक छत्तीसगढ़ एक संगठन बना, है ना, संगठन बना। संगठन का नाम था छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच। इसका गठन किया गया। किसके द्वारा गठन किया गया? तो हमारे ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव वाले, इनके द्वारा गठन किया गया। तो अब अधिवेशन में जाने से कुछ नहीं हो रहा था, हमको एक संगठन बनाना पड़ेगा कि हमको छत्तीसगढ़ को वहाँ से पृथक करना है। तो इसका उद्देश्य यही था इस संगठन बनाने का कि पृथक छत्तीसगढ़ का मांग, है ना, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करना था, मतलब अलग करना था छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत से। और छत्तीसगढ़ को पृथक करने के संबंध में यह पहला संगठन है, फर्स्ट संगठन है ना, प्रथम संगठन है छत्तीसगढ़ को पृथक करने के संबंध में। शोषण विरोधी मंच किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा राजनांदगांव में। नेक्स्ट है 1 साल बाद हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। इस समय छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। छत्तीसगढ़ तब, इस समय छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था, ज़्यादा कुछ नहीं है 1947 में। नेक्स्ट है
1948। 1948 में क्या हो रहा था, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तब रियासतों का विलीनीकरण होना था, रियासतों का विलय होना था पूरे भारत में। रियासतों का विलीनीकरण एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो हुआ क्या था, एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब अंग्रेज थे, अंग्रेज तो जा रहे थे भारत को छोड़ के, है ना, लेकिन हमारे भारत में बहुत सारे जमींदार और राजा महाराजा तो थे, उनके अंडर में था रियासत, जमींदारी, ये क्षेत्र आते थे। तो इन सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान था इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। तो अभी बस इतना जानिए कि अगर हम अंग्रेज से आज़ाद तो हो जाते हैं, और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से अगर रियासतों का विलीनीकरण रह जाता तो तब हम राजा महाराजा के गुलाम रहते और भारत देश वैसे ही टुकड़ों में बटा रहता। कोई ये रियासत यहाँ पर है, कोई यहाँ पर रियासत है, ऐसे रियासत है, ऐसे। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी 14 रियासतें थी, ठीक है। ये तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य से हो गया, इसलिए बहुत शॉर्ट में बताया हूँ मैं, है ना। तो आते हैं छत्तीसगढ़ में वापस। 1948 के समय क्या हुआ था, बस ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, और पहला रियासत जो विलय हुआ वो खैरागढ़ था, खैरागढ़ रियासत। ये हुआ था आपका 5 अगस्त 1947 को। और दूसरा है आपका, मतलब लास्ट है आपका, अंत में सबसे लास्ट में कौन हस्ताक्षर किया रियासत के विलीनीकरण पर, ये था जसपुर रियासत, ठीक है। ये 1 सितंबर को किया है, 1 सितंबर 1947 में, है ना। लेकिन अभी हमको छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है, तो अभी भी छत्तीसगढ़ जो है ना वो मतलब मध्य प्रांत से अलग हुआ नहीं है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश ही नहीं बना है। तो 1948 हो गया, अब आते हैं 1955 में, ठीक है। तो 1955 में क्या हुआ था, रायपुर के विधायक, उस समय तात्कालिक विधायक कौन थे रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अब इन्होंने क्या कहा बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो इन्होंने मध्य प्रांत की विधानसभा में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायी मांग की। इसका मतलब क्या कि इन्होंने कहा कि 1905 में तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो आप जो है हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही बात करने वाले, मतलब छत्तीसगढ़ी में बात करने वाले लोग रहते हैं, तो इसको भी भाषाई आधार पर आप अलग करो, ऐसा कहना था ठाकुर रामकृष्ण सिंह का। तो इन्होंने मध्य प्रांत के विधानसभा में विधायी मांग की थी। ये प्रथम विधायी मांग है ना, मतलब इससे पहले कुछ, मतलब जो भी मांग हुआ था वो मतलब ऐसे ही था का मतलब था बात को रख दिए कि हमको छत्तीसगढ़ अलग चाहिए, किसी ने संगठन बना लिया, तो किसी ने कुछ, तो इस तरह से। तो ये जो था ये प्रथम विधायी मांग थी। तो प्रथम विधायी मांग ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने की है, ठीक है, मध्य प्रांत की विधानसभा में प्रथम विधायी मांग, है ना। क्या है विधायी मांग, क्या थी कि भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, है ना, की मांग। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। अब आते हैं 1956 में। यहाँ पर हम करने वाले हैं, मध्य प्रदेश का गठन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, एमपी का गठन होगा। अब क्या हुआ था कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इनकी अध्यक्षता में मध्य प्रांत से अलग होकर 1 नवंबर 1956 को एमपी बनाया गया, एमपी का गठन किया गया, मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और एमपी में हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा एमपी, ऐसे, और ये इस तरह से, इधर छत्तीसगढ़, ये एमपी, इस तरह से। बाद में ये वाला हिस्सा अलग होगा, आपका ये वाला हिस्सा कट के छत्तीसगढ़ बनेगा, है ना। तो 1 नवंबर 1956 को क्या बना, एमपी बना, एमपी का गठन हुआ। इस समय यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। अभी तक छत्तीसगढ़ अभी बना नहीं है। अब तिथि आती है, ये है 1956, और एक तिथि और 1967। ये दोनों को एक साथ याद रखिएगा। दोनों तिथि को याद रखने के लिए इसलिए बोला हूँ मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़
महासभा और छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ये दोनों का गठन होता है 56 और 67 में, है ना। गठन करने वाले कौन हैं? तो गठन करने वाले एक ही व्यक्ति हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना। इन्होंने गठन किया। उद्देश्य दोनों का सेम है। उद्देश्य क्या है? ये भी दोनों का सेम है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, मतलब पृथक छत्तीसगढ़, हमको एक अलग राज्य चाहिए, यही था, है ना। और दोनों एक ही जगह पर खोले गए। कहाँ पर? स्थान कहाँ है? ये भी राजनांदगांव में, है ना। इसीलिए मैं इस डेट को एक साथ याद करने के लिए बोला हूँ, 56 और 67, ठीक है। छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। अब इसके महासचिव जो हैं, इनको आप अलग अलग याद कीजिएगा। ये हैं दशरथ चौबे जी, दशरथ चौबे। इनमें उपाध्यक्ष हैं, कौन है? द्वारिका प्रसाद तिवारी, तिवारी। इनके सदस्य भी याद कर लीजिएगा, प्यारेलाल कंवर, रामाधर कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर। नेक्स्ट आते हैं अब 1976, इस डेट को भी याद रखिएगा एक साथ, 1983 और एक और 1983, है ना। ये 3 डेट एक साथ याद रखिएगा। पहले तो ये 76-83, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ये दोनों संगठन का गठन एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, वो थे शंकर गुहा नियोगी। उद्देश्य सेम था, पृथक छत्तीसगढ़। याद रहेगा या? 1983, 1976 और ये 1983 में एक और संगठन बना था, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। इसको बनाया था पवन दीवान ने, ठीक है। पवन दीवान कहाँ से थे? राजिम के संत थे। आगे बढ़ते हैं 1994 और 1998, ये 2 डेट आपको याद रखना है। ये है अशासकीय संकल्प का और ये है शासकीय संकल्प का। तात्कालिक विधानसभा में, एमपी के विधानसभा में गोपाल परमार जी के द्वारा ये अशासकीय संकल्प को लाया गया, है ना। और यह जो है सर्वसम्मति से पारित भी हुआ, पारित हुआ। अब चूंकि ये अशासकीय संकल्प था तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो अब उसके 4 साल बाद, 1994 के बाद 4 साल बाद 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, है ना, पारित किया गया। वही तत्कालिक मध्य प्रदेश के विधानसभा में और मंत्रिमंडल की सहमति से ये भी पारित हो गया। लेकिन ये शासकीय संकल्प था तो इसका रिजल्ट आया ये पारित हो गया ना, ये पारित हुआ। और फिर 2000 में, सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, सन 2000 ये लाया गया, है ना। कहाँ से? एमपी से पारित हुआ शासकीय संकल्प से। अब इसको लाया गया कहाँ? अब ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन ये विधेयक है, ये लाया गया लोकसभा में, है ना, राज्यसभा में। मतलब कब पारित होगा उसका डेट बताऊंगा मैं आपको। फिर राष्ट्रपति कब हस्ताक्षर करते हैं उसका भी डेट बताऊंगा, है ना। ये 3 चरणों से होकर गुजरेगा तभी तो छत्तीसगढ़ बनेगा, है ना। तो लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ? तो प्रस्तुत हुआ ये 25 जुलाई को सन 2000 और पारित कब हुआ? 31 जुलाई को। तो जुलाई के बाद क्या आता है? और जुलाई के बाद अगस्त आता है। तो 3 अगस्त को ये राज्यसभा में आया, राज्यसभा में, ठीक है। और
9 अगस्त को क्या हुआ, पारित हो गया। तो प्रस्तुत कब हुआ, 3 अगस्त को, पारित कब हुआ, 9 अगस्त को, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, है ना। तत्कालिक राष्ट्रपति थे KR नारायणन। इस तरह से छत्तीसगढ़ का गठन होता है। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होता है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अधिनियम 2000 के तहत, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत होता है। ऐसा क्वेश्चन में आएगा कि छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, तो ये सही है ना। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है, यानी कि मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सही आंसर होगा, ना कि छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम, है ना। ये अनुच्छेद 3 के तहत बना है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत बना है। और 26वां क्रम का राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। जब ये राज्य बना तब 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और मातृ जिला तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। मध्य प्रदेश के जैसे कि ये MP है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये छत्तीसगढ़ है इस तरह से। तो अगर आप यहाँ से खींचते हैं तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का ये दक्षिण पूर्व हिस्से को काट के हमारा छत्तीसगढ़ बना है ना, जिसका कितने प्रतिशत, 30.47% हिस्सा मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, 30.47%, ठीक है। तो उस समय क्या था कि भारत के राष्ट्रपति, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये राष्ट्रपति थे KR नारायणन थे। और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और MP के CM कौन थे, MP के CM थे दिग्विजय सिंह। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एक सरसरी नज़र से देखे हैं हमने, ठीक है। आपको वीडियो के साथ रिवीजन करना है। इसी तरह के कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।